सर्दी में यूँ तो बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, लेकिन उन्हीं खूबसूरत फूलों में से एक फूल है कलांचू का। कलांचू यानी कि कैलनकोई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के इस वीडियो में मैं कलांचू की सारी एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगी और कलांचू में आप सुंदर फ्लावरिंग किस तरीके से ले सकते हैं और साथ ही इसको साल भर आप सेव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। ये मेरे कलांचू के पौधे हैं फ्रेंड्स, जो कि पिछले साल के प्रिजर्व किए हुए हैं और कितनी सुंदर इनमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत छोटे से प्लांटर में ये पौधा लग जाता है और पत्तियां देखिए आप इसकी ठीक फ्लैशी होती हैं, फ्लैशी। तो इसका मतलब ये है कि ये सक्युलेंट वैरायटी का पौधा है। तो सक्युलेंट वैरायटी के पौधे के साथ ये इम्पोर्टेंट होता है कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो वाटरिंग की अगर हम बात करें तो इसको पानी तभी देना होता है जबकि मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो उंगली घुसा के देखिएगा 2 इंच तक सूख जाए, तब आप पानी दीजिएगा। अदरवाइज आप ज़्यादा पानी देंगे तो आपके कलांचू खराब हो जाएंगे। इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये पौधा आसानी से पनप जाता है। तो आप इस पौधे को रख दीजिएगा कहीं भी, विंडो लैच पे अगर रखेंगे या फिर बालकनी में अच्छे से रखेंगे तो चल जाएगा। और पॉट की अगर आप बात करें तो बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी में हमने इसे लगाया है और पॉट लिया है करीबन 4 इंची का पॉट। बहुत ज़्यादा डीप इसकी जड़ें नहीं जाती, तो बहुत डीप पॉट की जरूरत नहीं होती। आप इसे सेरेमिक पॉट में, डेकोरेटिव पॉट में भी लगा सकते हैं और प्लास्टिक पॉट में भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। कलांचू के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वंस दे ब्लूम दे रिमेन फॉर 2 मंथ्स। तो अब ये ब्लूमिंग हो गई है और ब्लूमिंग होने के बाद आप इसे अंदर, घर के अंदर, ड्राइंग रूम वगैरह में भी सजा सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो अभी मैंने सजाने के लिए ले जा रही थी तो सोचा वीडियो बनाऊं। सॉइल मिक्सचर की इसकी हम बात करें तो इसके लिए ये सक्युलेंट वैरायटी है, तो काफी वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर हमें चाहिए होता है। सॉइल मिक्सचर बनाएंगे वो वैसा ही बनाएंगे जैसे कि हम सक्युलेंट का बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी कोरस मिट्टी की जरूरत होती है। तो इसमें मैंने मिलाया था 30% बजरी, उसके अलावा 10% मैंने इसमें कोकोपीट मिलाई और 30% मेरे यहाँ की जो सॉइल थी वो मिलाई और बाकी थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिलाई। अगर आप यूज करते हैं तो आप 1-2 चम्मच, 1 मुट्ठी बोन मिल मिला सकते हैं। बोन मिल फ्लावरिंग प्लांट के लिए ऑलवेज अच्छा होता है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती इसलिए मैंने नहीं मिलाया। फंजीसाइड के लिए मैंने इसमें मिलाया था थोड़ा सा 1 चम्मच साफ पाउडर। साफ पाउडर अगर नहीं है तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं, तो भी फंजीसाइड का अच्छा काम करता है, क्योंकि इस पौधे पे फंगस भी लगती है और पेस्ट अटैक भी होता है। आप सरसों खली का जो पाउडर है वो भी 1 चम्मच इसमें मिला सकते हैं, लेकिन सरसों खली का पाउडर मिलाना मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि सरसों खली का पाउडर अगर आप संभाल नहीं पाए तो वो फंगस जल्दी से पकड़ लेता है प्लांट। तो इसकी बजाय सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर हम इसे समय समय पे देते रहते तो वो ज्यादा बेहतरी से काम करता है। तो हाई फीडर ये प्लांट होते हैं, लेकिन समय समय पे हमें इन्हें फीड करना होता है। एक बार में ही हम सारा फीड नहीं दे देते। तो ये देखिएगा फ्लावरिंग के लिए अभी मैंने इसमें DAP के कुछ दाने डाले हैं, अभी आपको दिख रहे होंगे। तो फ्लावरिंग इसमें बहुत अच्छे से होती है और ये जो फूल खिलते हैं वो 2 महीने तक करीबन चलते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं और जब फ्लावर्स इसके विदर हो जाए तो मोर फ्लावरिंग के लिए आप ऊपर की जो फ्लावर विदर्ड है उनको कट कर दीजिएगा। फिलहाल मेरे फूल खिल रहे हैं इसलिए मैं कट नहीं कर सकती। प्रोपोगेशन इस पौधे का आसान है, इसको आप लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी आप लीफ तोड़िएगा और ये मैंने देखी तोड़ी है और कुछ दिन इसे सूखने दीजिएगा। 1 या 2 दिन आप इसे सूखने दीजिएगा और सूखने के बाद आप उसी जगह पे प्लांट में लगा दीजिएगा, तो लीफ प्रोपोगेशन हो जाता है। इसके अलावा स्टेम कटिंग से भी प्रोपोगेशन हो जाता है। अभी मेरे पौधे में स्कोप नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्टेम कटिंग का प्रोपोगेशन भी करके दिखाती। अच्छा, कलांचू 2 वैरायटी के आते हैं, देसी और हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड वैरायटी है। देसी वैरायटी में लाल कलर के फूल खिलते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है और वो तो एक्सट्रीमली इजी केयर है। आप कहीं भी लगा दीजिएगा, बहुत आसानी से लग जाते हैं डंडी और सालों साल वो चलता है। जैसे मैंने बताया था कि इसकी 2 वैरायटी आती हैं। ये देसी वैरायटी है। मेरे यहाँ बहुत सारे लगे थे, मैंने निकाल दिए थे, पर ये एक रह गया है और इसे ब्रायोफाइलम भी कहते हैं, जो कि पत्तियों से आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है।
इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शॉर्ट डे फ्लावर है, तो अगर फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं हो रही है तो इसको आप 4 से 6 घंटे की सिर्फ धूप दीजिएगा और 12 से 14 घंटे आप इसे रखिएगा अलमारी में बंद, और इस दौरान आप इसका खाना पीना भी बंद कर दीजिएगा, तो इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे फ्लावर्स जो हैं वो शॉर्ट ब्राइट सनलाइट में, सेमी ब्राइट सनलाइट में मेरे प्लांट रखे हैं, और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए धीरे धीरे बड्स बन रही हैं और फ्लावरिंग हो जाएगी। इसके अलावा इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए आप रोज फूड जो आता है, 1 चम्मच रोज फूड आप मिला लीजिएगा और 1 लीटर पानी में, और करीबन 100 से 150 ग्राम पानी आप हफ्ते में 1 बार दीजिएगा। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो उससे भी, क्योंकि रोज फूड में काफ़ी एनर्जी रहती है, उससे भी आपके कलांचू की फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। आप ये ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके कलांचू में फ्लावरिंग होगी। अदरवाइज जो मैं करती हूँ उसके अंतर्गत मैं इसमें देती हूँ करीबन, ये देखिएगा 2, 3, 4 दाने मैंने इसमें, 4-5 दाने मैंने इसमें लिए हैं DAP के, और ये नियमित अंतराल पे मैं दूंगी हर 10वें दिन, तो फ्लावरिंग अच्छे से इंड्यूस हो जाती है। पेस्ट का जहाँ तक सवाल है, पेस्ट अटैक इस प्लांट में होता है तो आप इसे माइल्ड सोप से या फिर नीम ऑयल से आप इसे स्प्रे कर सकते हैं 10-12 दिन के अंतराल पे 1 बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्तियों पे पानी जमा नहीं रहने देना है, अदरवाइज आपका पौधा गल के खराब हो सकता है। गर्मी में भी कलांचू बच जाते हैं, और ये मेरे गर्मी में बचे ही हुए हैं जैसे, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इनको जो पेड़, बहुत सारे पौधे हैं उनके बीच में मैंने कलांचू लगा दिए थे, और ये सारे मेरे वैसे ही हैं, लीफ से प्रोपोगेट हैं, स्टेम से प्रोपोगेट किए हुए कलांचू है। तो यदा कदा मैं ऐसा करती रहती हूँ, और इनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, कि आप लीफ से प्रोपोगेशन करेंगे तो टाइम डेफिनेटली लगेगा, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। अभी ये देखिए कितने सुंदर रूप में ये तैयार हो गए हैं और हो रहे हैं। तो मेंटेनेंस का जहाँ तक सवाल है, जब ये बहुत बढ़ जाते हैं तो हम इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी तो ये छोटे छोटे हैं तो प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इनमें अच्छे से फ्लावरिंग लूँगी, और जब मई का महीना आएगा थोड़ी सी, तब मैं इसमें चाहूँगी तो प्रूनिंग करूँगी, और प्रूनिंग के साथ साथ मैं इसको प्रोपोगेट भी करूँगी कटिंग के थ्रू, जो कटिंग निकलेगी प्रूनिंग से उसे प्रोपोगेट करूँगी। संभाल के रखने के लिए मैं इसे पेड़ों के साथ रखूँगी और वाटरिंग का ध्यान रखूँगी, तो मेरे कलांचू अगले साल तक और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी कलांचू के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।